नमस्कार। आज ट्रेडिंग मंक द्वारा साझा किए गए निफ्टी 50 विश्लेषण की बारीकियों को समझते हैं, खास तौर पे कल यानी 1 जुलाई 2025 के लिए। हाँ नमस्कार, बिल्कुल देखते हैं क्या रुझान बन रहा है उनके हिसाब से। हमारा इरादा है कि इस विश्लेषण में जो प्राइस एक्शन है, अहम लेवल्स हैं और इंडिकेटर्स उनके संकेतों को खंगालें। हाँ, ताकि कल के लिए एक बेहतर अंदाजा लग सके। बस एक जरूरी बात पहली साफ कर दें, ये चर्चा सिर्फ सीखने और जानकारी के लिए है। बिल्कुल, इसे किसी भी तरह की निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि 20 जून के बाद निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। हाँ, एक मजबूत अप ट्रेंड था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रफ्तार थोड़ी थमती हुई दिख रही है, जैसे बाजार थोड़ा सुस्ता रहा हो। बिल्कुल, और ये ठहराव या कह लें कंसोलिडेशन काफी अहम है, क्योंकि ये एक तेज उछाल के बाद आया है। अच्छा। हाँ, अक्सर बाजार इसे ब्रेक लेता है, अगले मूव से पहले थोड़ी सांस लेता है, और कीमत अभी EMA 20 और 44 जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है उन्हीं के आसपास है। तो ये एक तरह का टेस्ट है कि खरीदार अभी भी मजबूत हैं या नहीं। एग्जैक्टली। ये EMA 20 और 44 के पास रुकना यही देखने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। समझ गया। अच्छा, तो नजर रखने के लिए कुछ खास लेवल्स भी बताए गए हैं इसमें। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? हाँ, जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 25,534 पर। ये लेवल EMA 20 और पिछले हाई का एक तरह से संगम है। अच्छा, तो ये थोड़ा खास हो गया। हाँ, और अगर ये पार होता है तो फिर अगला पड़ाव 25,600 से 25,650 का जोन है, जो हाल का टॉप भी है। ठीक है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो मतलब सपोर्ट कहाँ है? नीचे की तरफ पहला नजदीकी सपोर्ट है 25,490 पर। ये EMA 44 का लेवल है। ये भी एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। हाँ जी, और अगर ये टूटता है तो अगला सपोर्ट फिर 25,372 पर है। ये पिवट सपोर्ट लेवल है। और एक मजबूत सपोर्ट जोन का भी जिक्र है, शायद 25,100 के आसपास। हाँ, बिल्कुल, 25,088 से 25,100 का जोन ये काफी अहम माना जा रहा है। वो क्यों? मतलब उसमें क्या खास है? देखिए, वो जोन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां दो अहम चीजें मिल रही हैं। एक तो है 200 दिन का मूविंग एवरेज, मतलब SMA 200। हाँ, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। सही। और दूसरा है S1 पिवट लेवल। तो जब ऐसे दो मजबूत इंडिकेटर एक जगह मिलते हैं तो वो एरिया अक्सर एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। तो मतलब अगर गिरावट आती है तो वहां खरीदारी आ सकती है। हाँ, स्रोत का यही मानना है कि वो एक मजबूत खरीदारी का क्षेत्र हो सकता है। समझ गया। चलिए अब जरा इंडिकेटर्स पर आते हैं। मूविंग एवरेज का सेटअप कैसा दिख रहा है? मूविंग एवरेज का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो तो अभी भी तेजी का ही संकेत दे रहा है। मतलब EMA 20 EMA 44 से ऊपर है, वो SMA 100 से ऊपर है, और वो SMA 200 से ऊपर। अच्छा, ये तो क्लासिक बुलिश अलाइनमेंट हुआ। हाँ, ये बुलिश अलाइनमेंट है, लेकिन एक छोटा सा पेंच है हुई। हाँ। वो EMA 20 के थोड़ा नीचे हुई है। ओहो। हाँ, हालांकि कीमत EMA 44 के ऊपर बनी हुई है, तो ये स्थिति थोड़ी मिली जुली है। तो इसका मतलब क्या निकालें? क्या ये मंदी का शुरुआती संकेत है? जरूरी नहीं, इसे हम न्यूट्रल से हल्का बुलिश कह सकते हैं। मतलब तेजी की रफ्तार कम हुई है, पर अभी पूरी तरह से रिवर्सल कंफर्म नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कल कीमत EMA 20 यानी वही 25,534 के लेवल के ऊपर टिक जाती है तो ये वापस तेजी पकड़ने का संकेत हो सकता है। ठीक है। और RSI इंडिकेटर, उसका क्या हाल है? हाँ, RSI 14 का मान बताया गया है, करीब 47.31। ये तो 50 के काफी पास है। बिल्कुल, न तो ये ओवरबॉट है न ओवरसोल्ड, ये न्यूट्रल जोन में है। तो ये उसी कंसोलिडेशन वाली बात को सपोर्ट करता है जो हमने प्राइस एक्शन में देखी थी। मतलब मोमेंटम अभी किसी एक तरफा नहीं है। सही कहा। और अभी कोई खास डाइवर्जेंस भी नहीं दिख रहा RSI में। और पिवट पॉइंट्स के बारे में क्या कहा गया है? पिवट लेवल्स के हिसाब से देखें तो कीमत सेंट्रल पिवट के थोड़ा नीचे है। अच्छा। तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतने का इशारा करता है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, अगर EMA सपोर्ट खासकर 25,490 बना रहता है तो यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद भी की जा सकती है। तो इन सभी बातों को मिलाकर देखें तो कल 1 जुलाई के लिए ट्रेडिंग मंक के विश्लेषण में क्या संभावित परिदृश्य, मतलब क्या सिनारियोज बन रहे हैं? बेसिकली दो मुख्य सिनारियोज दिए हैं। पहला है बुलिश,
यानी तेजी का। वो कब होगा? अगर कीमत 25,534 के अहम लेवल के ऊपर खुलती है या कारोबार के दौरान इसे पार करके टिक जाती है, तो फिर अगला टारगेट 25,600 और फिर 25,650 का जोन हो सकता है। और स्टॉप लॉस? इस तेजी वाले ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 25,490 यानी EMA 44 के नीचे रखने का सुझाव है। ठीक है, और अगर बाजार नीचे जाता है तो? दूसरा सिनेरियो मतलब बेरिश वाला। हाँ, दूसरा है बेरिश यानी मंदी का। अगर कीमत 25,490 जो EMA 44 है उसके नीचे खुलती है, खासकर गैप डाउन के साथ। हाँ, खासकर गैप डाउन के साथ, और फिर वो 25,370 वाले पिवट सपोर्ट को भी तोड़ देती है, तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। तब कहाँ तक जा सकता है? तब अगला टारगेट 25,300 और फिर वो मजबूत सपोर्ट जोन 25,100 वाला वो हो सकता है। और इस स्थिति में स्टॉप लॉस? इस गिरावट वाले ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस फिर ऊपर की तरफ 25,534 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रखने का सुझाव है। तो कुल मिला के स्रोत का झुकाव किधर ज्यादा लग रहा है, बुलिश या बेरिश? देखिए, स्रोत का जो ओवरऑल रुझान है वो है कंफर्मेशन का इंतजार करें। अच्छा, जिसे हम फ्लैट से बुलिश कह सकते हैं। मतलब वो साफ साफ ये नहीं कह रहे हैं कि कल तेजी ही आएगी या मंदी ही आएगी। मतलब लेवल वॉचिंग गेम है अभी। हाँ बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि इन अहम लेवल्स पर कीमत कैसे रिएक्ट करती है ये देखना बहुत जरूरी है। जब बाजार ऐसे अहम मोड़ पर होता है ना, तो जल्दबाजी ठीक नहीं, पुष्टि का इंतजार करना ही समझदारी है। हाँ, ये लेवल टूटते हैं या टिकते हैं, इसी से आगे की दिशा तय होगी। एग्जैक्टली। तो संक्षेप में कहें तो ट्रेडिंग मंक का विश्लेषण निफ्टी 50 को एक अहम मोड़ पर खड़ा दिखा रहा है। एक अच्छी तेजी के बाद बाजार थोड़ा ठहरा है और अब सबकी नजरें इन महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर हैं। बिल्कुल, और इंडिकेटर्स भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी किसी भी दिशा में पक्का मूव आने से पहले कंफर्मेशन जरूरी है। सही। और हाँ, स्रोत के आखिर में एक अच्छी बात कही गई है, वो याद रखने लायक है कि बाजार एक सफर है, इसमें उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। जरूरी है कि हम सीखते रहें। बिल्कुल, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन बहुत जरूरी है। हाँ, इस तरह के विश्लेषण से जो जानकारी मिलती है उसे अपने रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करना ही अहम है। बहुत बढ़िया। तो अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बता सकते हैं कि अगली बार हम किस स्टॉक या इंडेक्स के विश्लेषण पर बात करें। हाँ, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अनुशासन बनाए रखें और बाजार से सीखते रहें। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।